शिबू सोरेन का बेटा है। ये अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तरह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये लोग नहीं चाहते हम गरीब लोग सरकार चलाएं। इमरजेंसी के दौर में 10 अगस्त 1975 को हेमंत सोरेन का जन्म हुआ। इनके पिता शिबू सोरेन ने अलग राज्य की मांग को लेकर 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। लेकिन अलग राज्य जो हमें मिला 2000 ईस्वी में, वो हमारे पिताजी की देन रही है। अपने अन्य 2 भाइयों और बहन की तरह हेमंत ने भी अपने पिता को सड़कों पर आंदोलन करते या चुनाव लड़ते हुए देखा, लेकिन कभी राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा। साल 2005 में हेमंत सोरेन ने अपने पिता के कहने पर दुमका से विधायकी का चुनाव लड़ा। पिता की लोकप्रियता के कारण इसे सुरक्षित सीट माना जाता था, लेकिन उनके राजनीतिक पदार्पण को दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी ने ग्रहण लगा दिया। जेएमएम से टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हेमंत सोरेन को हरा दिया। पहला चुनाव हारने के बाद हेमंत का मोराल डाउन हो चुका था। वे अपने लिए नए रास्ते तलाश रहे थे। इस बीच फरवरी 2006 में हेमंत की शादी कल्पना से हो गई, जो उम्र में उनसे 10 साल छोटी थीं। इसके 3 साल बाद मई 2009 में हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की अचानक मौत हो गई। तब हेमंत रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस जगह पर पहुंचा है, उनमें आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा हाथ है। बड़े भाई की मौत के 1 महीने बाद हेमंत ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो 24 जून 2009 से 10 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर दुमका सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। इस दौरान इनके पिता शिबू सोरेन दिसंबर 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 महीने में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनी और हेमंत अर्जुन मुंडा की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और 8 जनवरी 2013 को सरकार गिर गई। एक बार फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। 13 जुलाई 2013 को पहली बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1.5 साल तक सरकार चलाई। हालांकि उनका कार्यकाल कुशासन के आरोपों से भरा रहा। दिसंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दुमका और बरहेट से, लेकिन सीएम रहते वो दुमका सीट हार गए। इस बार उन्हें बीजेपी की लुइस मरांडी ने हरा दिया। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। साल 2016 में जब मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन को सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करने से जुड़ा बिल लाया, तो सोरेन के नेतृत्व में विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। आखिरकार सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। कई लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों ने सोरेन को झारखंड की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया और उन्हें उनके गुरुजी शिबू सोरेन का सच्चा उत्तराधिकारी बना दिया। दिसंबर 2019 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने अब तक का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहने के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें कथित जमीन घोटाले में समन भेजा। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर जमीन पर कब्जा किया। हेमंत पर ईडी ने आरोप लगाया कि फर्जी कागजातों के जरिए सेना की जमीन को बेचा गया। ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए पीएमएलए की धारा 50 के तहत 10 समन भेजे, लेकिन वे एक बार भी पेश नहीं हुए। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को रांची में पूछताछ के बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। इस बीच जेएमएम के सीनियर नेता चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। लगभग 150 दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।